अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो जरूर देखिए, क्योंकि वहां हमने समझाया था कि चेहरे के दाग धब्बे सिर्फ स्किन की समस्या नहीं होते, बल्कि शरीर के अंदर चल रही पित्त और रक्त की असंतुलन का संकेत होते हैं। आज इस पार्ट 2 में हम जानेंगे 3 ऐसी प्राचीन वैदिक होम रेमेडीज जो जिद्दी और पुराने दाग धब्बों पर खास तौर पर असर दिखाती हैं। ये उपाय तुरंत चमत्कार का वादा नहीं करते, लेकिन जड़ पर काम करते हैं। सबसे पहली रेमेडी है हरी चाय, यानी ग्रीन टी। ग्रीन टी को आमतौर पर लोग सिर्फ वजन घटाने से जोड़ते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसे एक शक्तिशाली पित्त शामक और सूजन नाशक माना गया है। ग्रीन टी में मौजूद पॉलीफिनॉल्स मेलानिन बनने की प्रक्रिया को धीरे धीरे नियंत्रित करते हैं। यही वजह है कि यह रेमेडी संवेदनशील त्वचा के लिए भी काफी सुरक्षित मानी जाती है। वैदिक दृष्टि से जब त्वचा पर लालिमा, जलन या पोस्टएक्ने दाग रहते हैं, तो इसका मतलब होता है पित्त अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। ग्रीन टी इस आंतरिक गर्मी को धीरे धीरे ठंडा करती है। आप इसे फेस मिस्ट की तरह या कॉटन पैड से प्रभावित स्थान पर रोजाना इस्तेमाल कर सकती हैं। अब दूसरी रेमेडी है मुलेठी, यानी लिकोरिस रूट। मुलेठी आयुर्वेद की सबसे कम आंकी गई लेकिन सबसे प्रभावशाली औषधियों में से एक है। इसमें पाया जाता है ग्लैब्रिडिन, जो एक प्राकृतिक डिपिगमेंटिंग तत्व है। लेकिन मुलेठी सिर्फ दाग हल्के नहीं करती, ये पित्त दोष को शांत करके नई पिगमेंटेशन बनने से भी रोकती है। इसीलिए सनस्पॉट्स, एज स्पॉट्स और हार्मोनल पिगमेंटेशन में मुलेठी को बहुत उपयोगी माना गया है। जब दाग बार बार लौट कर आते हैं, तो समझ लीजिए समस्या सिर्फ ऊपर की नहीं, अंदर की है। मुलेठी इसी अंदरूनी असंतुलन पर काम करती है। तीसरी और आखिरी रेमेडी है लाल प्याज, यानी रेड ओनियन। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आयुर्वेद में लाल प्याज को रक्त संचार बढ़ाने वाला और त्वचा को जागृत करने वाला माना गया है। लाल प्याज में मौजूद क्वेरसेटिन पुराने, गहरे और जिद्दी दाग धब्बों पर धीरे धीरे असर दिखाता है। ये रेमेडी थोड़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए इसे हमेशा शहद के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, पहले पैच टेस्ट। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। इस वीडियो में हम सिर्फ एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही समझ पाए हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद होने वाली पिगमेंटेशन की समस्या काफी ज्यादा गहरी होती है। इसमें हार्मोन्स, पित्त संतुलन, दैनिक दिनचर्या और कई ऐसे कारण शामिल होते हैं जो हर वीडियो में डिटेल में समझा पाना संभव नहीं होता। इसीलिए मैंने एक डिटेल्ड ई बुक लिखी है, डिलीवरी के बाद पिगमेंटेशन की जड़। इस किताब में मैंने हार्मोनल बदलाव, वैदिक ज्ञान, डेली प्रैक्टिसेस और उन सभी कारणों को शांत और स्पष्ट तरीके से समझाया है जो वीडियो में कवर नहीं हो पाते। अगर आप सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि सच में समझकर हील होना चाहती हैं, तो इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तीनों उपाय तभी असर दिखाते हैं जब आप इन्हें धैर्य और नियमितता के साथ अपनाती हैं। आयुर्वेद कहता है, जो समस्या वर्षों में बनी है, वह कुछ दिनों में नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप रूट कॉज समझकर वैदिक तरीके से उपचार करती हैं, तो त्वचा खुद अपनी प्राकृतिक संतुलन और चमक लौटा लेती है। अगर आपको यह पार्ट 2 उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहती हैं कि हम अगली वीडियो में पूरी 7 दिन की वैदिक स्किन हीलिंग रूटीन या हार्मोन बैलेंस और पिगमेंटेशन का संबंध समझाए, तो कमेंट में जरूर लिखें। दी वैदिक मॉम के साथ हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन के लिए सरल और सुरक्षित बनाते रहेंगे।